हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को मजबूत करने के लिए निरंतर मेहनत कर रहे होंगे ताकि आपको जल्दी सफलता से मिल जाए। देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 तक कर लिए थे। अब आगे के प्रश्न हम लोग करेंगे। 26वां नंबर सवाल से आगे के प्रश्न है। देखिए, हम लोग ज़्यादा समय नहीं खराब करेंगे और डायरेक्ट अपने प्रश्न पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है कि एक वृत्त में जीवा एडी और बीसी वृत्त के बाहर बिंदु पी ई पर मिलती है ना। अगर एंगल बी ए ई 76 डिग्री है और एंगल ए डी सी 102 डिग्री है तो ए ई सी बराबर है। सबसे पहले चित्र बनाते हैं। जब भी सवाल समझ में ना आने लगे तो चित्र बना लेना है। एक वृत्त है जिसमें जीवा एडी खींचते हैं और बीसी खींचते हैं। ये क्या है? जीवा एडी और ये जीवा क्या है? बीसी, जो कि वृत्त के बाहर बिंदु ई पर मिलते हैं। मतलब इसको अगर बढ़ाएंगे तो ये कहाँ मिलेंगे? वृत्त के बाहर बिंदु ई पर, मतलब इस पॉइंट पर ये दोनों जीवा मिल जाएंगे, है ना। मिल गई। अब बोला है कि एंगल बी ए ई 76 डिग्री, बी ए ई क्या है? 76 डिग्री। और एंगल ए डी सी, मतलब ए डी सी ये एंगल क्या है? 102 डिग्री, 102 डिग्री। तो एंगल ए ई सी मतलब ए ई सी मतलब ये एंगल आपको पूछा है, ये एंगल थीटा का मान क्या होगा। अब देखिए, आपको पता होगा कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होती है? अपोजिट इंटीरियर एंगल की वैल्यू एंगल के बराबर। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है, ए बी सी डी, है ना। तो ये एंगल क्या हो जाएगा? अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर। मतलब जो यहाँ एंगल रहेगा वही यहाँ आ जाएगा 76 डिग्री। ये क्या आ गया? 76 डिग्री। अब देखिए, आपको त्रिभुज का एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। त्रिभुज का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको याद होना चाहिए कि ये एंगल थीटा है, ये एंगल अल्फा है। तो अगर हम इसका एक्सटीरियर एंगल बनाएं, एक्सटीरियर एंगल, तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस थीटा। मतलब त्रिभुज में एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होती है? अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के सम के बराबर, अपोजिट टू इंटीरियर एंगल सम के बराबर। तो देखिए, ये इस त्रिभुज सी डी ई का एक्सटीरियर एंगल है ना, बाई कोण है। तो ये किसके बराबर होगा? अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के सम के बराबर। मतलब 76 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 102 डिग्री। तो यहाँ से थीटा का मान क्या आ जाएगा? आप बड़े आसानी से कहिएगा कि थीटा का मान 26 डिग्री आ गया। और 26 डिग्री सवाल के उत्तर में है, ऑप्शन नंबर डी में। और यही हमारे सवाल का सही और करेक्ट आंसर, और जल्दी करने का तरीका भी यही है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग करेंगे। जिसको ना समझ में आया हो वो दोबारा से देखें, समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कॉन्सेप्ट का रिवीजन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है कि बोला है दिए गए चित्र में वृत्त का केंद्र O है। O क्या है? वृत्त का केंद्र है। यदि ED पैरेलल है AC के, ED किसके पैरेलल है? AC के, और एंगल CBE का मान क्या है? 65 डिग्री, तब एंगल DEC का मान क्या होगा? एंगल DEC का मान क्या होगा? ध्यान से देखिएगा। अरे चित्र दिया हुआ था, इसमें चित्र बना लेते हैं, है ना। दिया गया चित्र है, क्वेश्चन में चित्र दिया हुआ था, हम नहीं बना पाए। चलिए बनाते हैं। चलिए चित्र बना लिए। चित्र कितना मस्त लग रहा है ना, बहुत प्यारा लग रहा है चित्र। इस सवाल को करेंगे हम लोग। बोला है कि दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र है, वो क्या है? सेंटर है। बोला है ED पैरेलल AC, मतलब ED जो लाइन है वो किसके पैरेलल है? AC की। एंगल CBE 65 डिग्री है। CBE आपको देखना सीखना पड़ेगा। CBE तो बीच वाला एंगल है ना, ये पॉइंट पे हम लोग एंगल लेते हैं ना। CBE क्या है? 65 डिग्री, है ना, 65 डिग्री। अब बोला है DEC का मान ज्ञात कीजिए। DEC मतलब ये एंगल आपको पता लगाना है कि इस एंगल का वैल्यू क्या होगा।
बहुत आसान है, सवाल में आपको दिख ही रहा होगा। ये सेम सवाल हम लोग कर चुके हैं कुछ देर जस्ट पहले ही। देखिए आपको सेमी सर्कल का जब भी डायमीटर का बात दिया रहे, क्या डायमीटर दिया रहे, है ना, हाँ डायमीटर, ये सर्कल के सेंटर से ही पास हो रहा है तो डायमीटर है, जाहिर सी बात है सर्कल के सेंटर से पास होगा तो डायमीटर। तो जब भी डायमीटर दिया रहे तो आपको क्या याद करना है कि सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। तो सेमी सर्कल आपको ऊपर दिख रहा होगा, है ना, ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ये पूरा एंगल 90 डिग्री। तो बचा खुचा ये एंगल कितना हो जाएगा, 25 डिग्री, क्योंकि 65 में 25 जोड़ेंगे तभी तो 90 डिग्री होगा। समझ में आया होगा, है ना। ये पूरा एंगल क्या है, 90 डिग्री, तो 65 में 25 डिग्री जोड़ेंगे तभी तो 90 डिग्री आ गया, मतलब ये एंगल क्या आ गया, 25 डिग्री। अब इस आर्क को देखना है, आर्क AC, आर्क क्या देखना है, AC, आर्क AC द्वारा सर्कल के सरकमफेरेंस, सर्कल के परिधि पर कितना एंगल बन रहा है, आप कहिएगा 25 डिग्री। तो इसी सेम आर्क द्वारा आप सर्कल के परिधि पर कहीं भी एंगल बनाइएगा तो ये भी एंगल कितना बनेगा, 25 डिग्री। समझ में आया सभी को, है ना, ये भी एंगल कितना बनेगा, 25 डिग्री। अब इसको देखना है, ये दोनों पैरेलल लाइन को, है ना, ये दोनों पैरेलल लाइन को, कभी भी आपको दो पैरेलल लाइन दिया रहे, है ना, दो पैरेलल लाइन दिया रहे और एक ट्रांसवर्सल लाइन दिया रहे, एक क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये इसका अपोजिट एंगल, ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा, है ना। एडजेसेंट एंगल बराबर होते, अगर ये एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा, ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा, तो ये भी एंगल कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा, मतलब इधर उधर होता है ना, इधर का एंगल इधर के बराबर, इधर का एंगल इधर के बराबर। तो सेम चीज आपको यहाँ दिख रहा होगा, है ना, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये इसका ट्रांसवर्सल लाइन है, तो यहाँ 25 डिग्री, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, 25 डिग्री। समझ में आ गया, एंगल CED का मान क्या आ गया, 25 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल करेंगे, सवाल नंबर आ जाएगा कितना, 28। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, इसको करना है सभी को। 28 क्या कहता है कि ABP और ACQ क्रमशः बिंदु C और B और C पर एक वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं। CD क्या है, वृत्त का व्यास है, तो एंगल PAQ, लाइट कट गया है, सॉरी। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं, लाइन आ गया है, देखिए लाइट आ गया है, अभी जस्ट आया कुछ देर पहले। देखिए ABP और ACQ क्रमशः B और C पर एक वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं। CD व्यास है, यदि PAQ 50 डिग्री है तो DBP ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, समझ में नहीं आ रहा, पहले चित्र बनाते हैं, है ना। नहीं समझ में आ रहा है तो चित्र बनाइए, क्योंकि सर्कल में चित्र आपको बनाना ही पड़ेगा। ये अर्थमेटिक के सवालों की तरह नहीं है कि बिना उसमें तो चित्र कहाँ बनाइएगा, टाइम एंड डिस्टेंस में थोड़ी ना गाड़ी का चित्र बनाइएगा। देखिए CD एक व्यास है, CD क्या लेना है आपको, डायमीटर, ये सेंटर है ना, ये सेंटर, ये B और C जिसमें से CD, ऐसा चित्र भी इसमें बनाना ध्यान देते हुए। बिंदु B और C पर वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं, है ना, बिंदु B और C पर वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं, ये स्पर्श रेखा खिंच जा, देखिए ये स्पर्श रेखा और एक यहाँ से ये स्पर्श रेखा, है ना, ये स्पर्श रेखा और ये स्पर्श, ये बिंदु B पर टच कर रही है और ये बिंदु C पर। अब बोला CD एक वृत्त की क्या है, व्यास है, तो ये जाहिर सी बात है किससे गुजरेगा, सेंटर से गुजरेगा, है ना, सेंटर से, क्योंकि व्यास किससे गुजरता है, सेंटर से। अब बोल रहा है कि B और C एक वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं ABP है और ACQ दो स्पर्श रेखाएं, यही बोला है। अब बोला CD एक व्यास है ना, PAQ 50 डिग्री, PAQ जो यहाँ एंगल बन रहा है वो 50 डिग्री है, PAQ 50 डिग्री। तो बोला DBP, यानी ये एंगल आपको बताना है, DBP, ये एंगल जो यहाँ थीटा बन रहा है वो आपको बताना है। तो देखिए
यहाँ से आप इसको मिलाइएगा तो ये क्या बन गया, सेमी सर्कल, है ना। ये हिस्सा क्या बन गया, सेमी सर्कल। और सेमी सर्कल में बना कोई भी एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। सेमी सर्कल में हमेशा क्या बनता है, 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ देखिए, इस एंगल को देखिए और इस एंगल को देखिए, क्या ये बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। मतलब ये दोनों साइड बराबर है तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। तो 150 डिग्री ये हो गया, बच कितना गया, 130 डिग्री। तो 130 डिग्री में ये दोनों कितने हो जाएंगे, 65 डिग्री। ये दोनों कितने, 65 डिग्री। अब इस लाइन को देखिए, ये पूरा लाइन कितना है, ये पूरा लाइन PBA 180 डिग्री होना चाहिए। ये पूरा सीधा लाइन है तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक 65 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो बचा खुचा ये दोनों का सम भी कितना आना चाहिए, 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये दोनों का भी सम कितना आना चाहिए, 90 डिग्री, तभी तो 180 डिग्री होगा। तो कितना आ जाएगा, थीटा बराबर 25 डिग्री रखेंगे तभी तो 65 और 25 कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। 65 और 25 क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। तो थीटा का मान क्या आ जाएगा, 25 डिग्री। तो ऐसे आपको सोचना पड़ेगा सवालों में, है ना। सवाल में कहीं लिख के नहीं दिया जाएगा कि ऐसे करना है, खुद से ही दिमाग लगाना है और सोचने का प्रयत्न करना है। चलिए नेक्स्ट सवाल करेंगे 30 नंबर, 30 नहीं 29 आएगा। देखिए ये चित्र आपको ध्यान से देखना है, ये चित्र थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट था बनाने में, आपको समझना है। ये इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ये सर्कल का लाइन हो गया और ये इस बिंदु पर इस तरह गया है चित्र, है ना, समझ में आ गया, है ना। देखिए बोला है AB, दिए गए चित्र में ABE क्या है, 25 डिग्री। AB क्या है, 25 डिग्री। और ACD क्या है, 37 डिग्री। ACD क्या है, 37 डिग्री। तो आपको BAC मतलब BAC ये एंगल आपको यहाँ वाला फाइंड करना है। मान लीजिए ये एंगल क्या है, थीटा, इसको हम मानते हैं थीटा। तो देखिए शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना, ये भी थीटा हो जाएगा, है ना। ये शीर्षाभिमुख कोण जिसके शीर्ष समान हो, वर्टेक्स समान हो और दोनों दो लाइन के क्रॉस से बने हो तो दोनों एंगल क्या होते हैं, समान, ये थीटा है। अब देखिए इस त्रिभुज में BDF में ये एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपोजिट टू इंटीरियर के सम के बराबर। तो ये क्या आ जाएगा, थीटा प्लस 25 डिग्री, है ना। और ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये एक्सटीरियर एंगल इस ट्रायंगल में थीटा प्लस 37 डिग्री, ये आ गया। अब आपको ध्यान से समझना है, आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा होगा, चक्रीय चतुर्भुज A दिखाता हूं, ADFE, आपको चक्रीय चतुर्भुज दिखा, है ना। चक्रीय चतुर्भुज का एक कॉन्सेप्ट आपको याद होगा कि एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होती है, अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर। मतलब बाह्य कोण का मान क्या होता है, उसके जस्ट विपरीत में जो अंतः कोण है, इसका विपरीत में अंतः कोण क्या ये है ना, इसके विपरीत में अंतः कोण ये है, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, है ना। ये एंगल और ये एक्सटीरियर की वैल्यू अपोजिट इंटीरियर के बराबर होती है, किसमें, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। ये कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ। अब आपको थीटा का मान निकालना है। अब आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक और कॉन्सेप्ट पता होगा कि आमने सामने के कोण का योग क्या होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने पर जो कोण बने रहते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो ये दोनों को जोड़ेंगे, 2 थीटा प्लस 25 और 37 को जोड़ने पर क्या आ जाएगा, 62 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा, 180 डिग्री, है ना। आमने सामने के कोण का योग क्या होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ से 2 थीटा का मान क्या आ जाएगा, 118 डिग्री, 118 डिग्री। और थीटा का मान क्या आ गया, 59 डिग्री, 59 डिग्री, ऑप्शन नंबर ये। तो थीटा का मान यहाँ भी 59, यहाँ भी 59 और यहाँ भी 59। कोई सा भी एंगल आपको पूछे रहता तो आप कर पाते। चलिए नेक्स्ट सवाल करेंगे, सवाल नंबर 30। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल करते हैं, आगे के सवाल। क्वेश्चन नंबर 30 आ गया है हमारे सामने। देखिए 30 क्या कहता है, ध्यान से समझेंगे। A और B केंद्र O वाले वृत्त पर स्थित है। वृत्त के केंद्र के बाहर बिंदु P से PAM और PBN दो स्पर्श रेखाएं क्रमशः, है ना, क्रमशः A और B पर वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। यदि दीर्घचाप मतलब
मेजर सेगमेंट में, मेजर आर्क में ए बी पर बिंदु Q इस प्रकार स्थित है कि QAM दीर्घ चाप बोला, ध्यान से सुनिएगा कि QAM 58 डिग्री और QBN 50 डिग्री है। तो एंगल ABP का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको कीजिए, चलिए देखते हैं। बोला है ABO केंद्र वाले वृत्त पर स्थित दो बिंदु है ना। ये है एक वृत्त हमारा प्यारा सा, जिसका केंद्र क्या है O। अब बोला है A और B दो बिंदु है ना वृत्त पर, A और B दो बिंदु है वृत्त पर। ये बन गया हमारा सर्कल, ये हो गया बिंदु A और एक बिंदु B। अब बोला है कि वृत्त के बाहर बिंदु P से PAM और PBN दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। वृत्त के बाहर बिंदु P से, है ना, ये हो गया हमारा बिंदु P, जिससे दो स्पर्श रेखाएं PBN और क्या चीज PAM और PBN दो स्पर्श रेखाएं खींची गई, खींच दिए। अब बोला है दीर्घ चाप AB पर, ये हो गया लघु चाप, ये जो यहाँ से यहाँ तक का भाग है ये लघु चाप हो गया, मतलब माइनर आर्क। तो हमको मेजर आर्क बोला है दीर्घ चाप, मतलब Q को दीर्घ चाप AB पर Q इस प्रकार स्थित है। दीर्घ चाप में लेना मतलब इधर हम कहीं भी ले सकते हैं कि इस प्रकार लेना है कि QAM कितना हो 58 डिग्री। तो 58 डिग्री जैसे लगना भी चाहिए, है ना, उसी अनुसार लेंगे 58 डिग्री हो। और QBN कितना हो 50 डिग्री, ये दिया हो, ये होना चाहिए, यही होना चाहिए। तो पूछा है कि ABP का मान, अच्छा ये एंगल ABP मतलब ये एंगल आपको पता करना है। तो ये एंगल डायरेक्ट आपको नहीं मिल सकता, ये एंगल आपको डायरेक्ट नहीं मिल सकता। सबसे पहले ये एंगल आपको पता करना पड़ेगा, तभी ये एंगल आपको पता चलेगा। चलिए निकालते हैं। देखिए यहाँ जब एंगल, यहाँ ध्यान से देखिएगा, अभी जस्ट कॉन्सेप्ट बताए थे इसके पहले कि अगर यहाँ पे अल्फा हो और यहाँ थीटा हो तो यहाँ कितना एंगल बनता है, दोनों का सम मतलब अल्फा प्लस थीटा कितना हो जाएगा 108 डिग्री। यहाँ 108 डिग्री बना, यहाँ 108 डिग्री बना। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ अगर थीटा बनता है ना, यहाँ अगर थीटा बनता है, इसके बहुत पहले कंसेप्ट बताए थे, तो यहाँ कितना बनता है 90 डिग्री प्लस थीटा बटे 2। ये एंगल जो बनता है वो 90 डिग्री प्लस थीटा बटे 2। तो यहाँ से थीटा का मान क्या आ जाएगा, थीटा बाई 2 का मान आ जाएगा, 90 को उधर ले जाके घटाएंगे तो 18 डिग्री। तो थीटा का मान यहाँ से आ गया 36 डिग्री, है ना। अब ये थीटा का मान आ गया 36 डिग्री। अब दोनों स्पर्श रेखाएं की लंबाई बराबर है, दोनों स्पर्श रेखाएं की लंबाई क्या है, बराबर है। तो त्रिभुज के तीनों कोनों का सम कितना होता है, आपको देखना APB है ना, इस ट्रायंगल को देखना है APB, ये वाला ट्रायंगल जिसको मैं डबल कलर कर रहा हूँ, इसको देखना ध्यान से। त्रिभुज के तीनों कोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री, ये तो 36 डिग्री हो गया। तो ये दोनों का सम, ये दोनों बराबर एंगल होंगे, है ना, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये दोनों कोण बराबर होंगे। मान लीजिए ये दोनों क्या है, अल्फा। तो 2 अल्फा प्लस 36 डिग्री का मान क्या आ जाएगा 180 डिग्री के बराबर, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का मान क्या होता है, तीनों कोण का मान 180 डिग्री के बराबर सम। तो यहाँ से 2 अल्फा का वैल्यू 36 उधर ले जाके घटाएंगे तो 144 डिग्री, और अल्फा का मान आ जाएगा 72 डिग्री। अल्फा का मान क्या आ जाएगा 72 डिग्री। सॉरी, इस सभी ऑप्शन इसमें गलत सेट किए गए हैं, ये ऑप्शन आप बना लीजिएगा 72 डिग्री, यही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 हमारे सामने, इसको कर दीजिएगा सभी को। सेम सवाल है, लगभग हल्का फुल्का सभी सवाल में चेंज है, बाकी
जो टाइप चल रहा है वो सेम ही है। तो खुद से भी करने का प्रयास कर सकते हैं आप इसमें, है ना। उससे क्या होगा कि आपको खुद से लगाने के, जब खुद से सवाल लगाने लगेंगे तो एग्ज़ाम में भी आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ए बी जो है वो केंद्र वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड में जीवा है ना, ए बी। सी बिंदु ए और बी के बीच के वृत्त के लघु चाप पर एक बिंदु सी है ना। बिंदु ए और बी पर वृत्त की स्पर्श रेखाएं बिंदु बी पर मिलती है, जिससे कि एंगल ए सी बी 102 डिग्री है। तो एंगल ए पी बी का मान ज्ञात कीजिए। सवाल समझ में आया? देखिए ए एक सर्कल है जिसका केंद्र क्या है, वो है ना। अब लघु वृत्तखंड पर, है ना, ए और बी क्या है, दो जीवा हैं। ए और बी, ए बी एक जीवा है, जिससे कि ए और बी पर खींची गई स्पर्श रेखा कहाँ मिल रही है, ए और बी पर खींची गई स्पर्श रेखा बिंदु पी पर मिल रही है, बिंदु पी पर मिल रही है, यही बोला है ना। ए और बी पर वृत्त की स्पर्श रेखाएं बिंदु पी पर मिलती है, ठीक है। अब बोला है कि बिंदु ए और बी के बीच वृत्त के लघुचाप, है ना, ए और बी के बीच वृत्त का लघुचाप कौन है, ये है ना। लघुचाप पर एक बिंदु सी है ना, लघुचाप पर एक बिंदु सी ऐसा लेना है कि ए सी बी 102 डिग्री, ए सी बी कितना है, 102 डिग्री, है ना, 102 डिग्री, ये एंगल 102 डिग्री है। तो आपको बताना है ए पी बी का मान। क्या ये सवाल आसान नहीं है ना। ऐसा सवाल तो बता चुके हैं कि अगर यहाँ एंगल थीटा है, यहाँ एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होता है, 90 डिग्री प्लस थीटा बटे 2, 90 डिग्री प्लस थीटा बटे 2। तो यहाँ से थीटा का मान हमको निकालना है, एंगल ए पी बी क्या मान है, थीटा। तो देखिए थीटा बाई 2 का मान कितना आ जाएगा, ये 90 डिग्री उधर जाके घटेगा तो 12 डिग्री, है ना। और थीटा का मान कितना आ जाएगा, 24 डिग्री, है ना, 24 डिग्री। तो एंगल ए पी बी का मान क्या आ गया, 24 डिग्री। और यही हमारे सवाल का सही और करेक्ट उत्तर है ना। तो सवाल इजी रहते हैं, सिर्फ आपको सारे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जो चीज़ मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ वो एक ही चीज़ पर फोकस करना है, कॉन्सेप्ट ऊपर। अब चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे सामने आएगा, है ना। जैसे जैसे सवाल करेंगे एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट भी आएंगे, जो शुरू में बताए थे उससे भी ज़्यादा और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट है अभी, तो ध्यान से पढ़ते जाइएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कोड कटिंग थ्योरम। कोड कटिंग थ्योरम, ये थ्योरम मतलब कि इसका नाम नहीं है, अपने से एक समझने के लिए कि ये कोड जब एक दूसरे को काटते हैं तो कोड कटिंग थ्योरम हो गया, है ना, अपने से नाम दिया गया है। चलिए मान लीजिए एक वृत्त है ना, एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, जिसका सेंटर O है। समझ में आ गया। एक वृत्त है, एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, O है। सर्कल थोड़ा अच्छा से बना लेते हैं। वैसे एग्जाम में आपको सर्कल अच्छा से बने या ना बने उससे कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको आंसर निकालने से मतलब, ऑप्शन दिए रहते हैं। सवाल को बना करके प्रोसेस नहीं दिखाना रहता है, ऑप्शन सही होना चाहिए। बाकी आप कैसे भी बनाएं, तुक्का लगा के बनाएं, चाहे सही तरीके से बनाएं, उससे एग्जामिनर को कोई मतलब नहीं, सिर्फ आपका सही उत्तर आना चाहिए, ठीक है ना। और उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन भी होगा। तो देखिए बोला है कि अब देखिए इसमें दो जीवा ऐसे लेंगे, है ना, दो कोड लेना है ऐसे कि वो दोनों एक दूसरे को, है ना, एक जीवा लिए ए बी और एक जीवा सी डी, एक जीवा सी डी लिए, है ना। और ये दोनों एक दूसरे को बिंदु पी पर काट रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, बिंदु पी पर। तो आपसे अगर पूछा गया तो आपको याद रखना है कि देखिए ये एंगल और ये एंगल बराबर आपको दिख रहा होगा, है ना। शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों एंगल आपको बराबर दिख रहे होंगे, क्योंकि जब भी दो लाइन काटते हैं एक दूसरे को, दो लाइन एक दूसरे को काटते हैं तो यहाँ थीटा बनता है, तो इसके ऊपर भी थीटा, यहाँ अल्फा बन रहा है तो इधर भी अल्फा, मतलब कि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं जब भी दो लाइन काटते हैं। शीर्षाभिमुख कोण, है ना, दोनों के जो वर्टेक्स सेम रहता है और
अपोजिट डायरेक्शन में वो दोनों कोण बराबर होते हैं। तो ये दोनों कोण आपको बराबर दिख रहे होंगे। एंगल ए पी सी बराबर क्या है, एंगल बी पी डी, एंगल बी पी डी। और इसी का मान आपको पूछा जाएगा, इसी का मान आपको पूछा जाएगा। तो आपको ध्यान रखना, आप क्या निकाल रहे हैं, ए पी सी, तो आपको क्या लेना है, इधर लेना है ना, इधर वाला आर्क। और अगर ए बी पी डी ले रहे हैं, बी पी डी, तो इधर वाला आर्क है ना, बी पी डी है ना। अब ये आर्क द्वारा सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है, ए ओ सी है ना। और इस आर्क द्वारा सेंटर पे कितना बन रहा है, बी ओ डी। इस आर्क द्वारा सेंटर पे ए ओ सी, और इस आर्क द्वारा सेंटर पे आप इधर वाला एंगल ले रहे हैं, तो इधर वाला ही आर्क लेना है, इस बात को ध्यान रखना है। तो क्या आ जाएगा, एंगल बी पी डी और ए पी सी का मान दोनों का बराबर है। एंगल ए ओ सी मतलब कि इस आर्क द्वारा सेंटर पे बना एंगल प्लस इस आर्क द्वारा सेंटर पे बना एंगल बी ओ डी बटे 2। और ये दोनों का मान आपको दे के रखेगा सवाल में, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी का मान है ना, बटे 2 कर देंगे, आ जाएगा। ये एंगल ले रहे हैं तो इधर वाला आर्क ही लेना है, इस बात का ध्यान रखना है। ये एंगल है, इधर वाला ही आर्क लेना है ना। और ये दोनों आर्क द्वारा सेंटर पे जितना एंगल बना होगा उसका आधा एंगल यहाँ बनेगा। इस बात का आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना। अब देखिए कभी कभी एग्जामिनर पूछ देता है एंगल ए पी डी, एंगल ए पी डी। तो एंगल ए पी डी कैसे निकालेंगे, देखिए ये अगर थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा है ना, क्योंकि ये पूरा सीधा लाइन कितना होता है, 180 डिग्री का एंगल पे। तो देखिए किसमें 180 डिग्री में किस एंगल को घटा देंगे, एंगल ए पी सी, एंगल ए पी सी को घटा देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, एंगल ए पी डी का मान है ना, एंगल ए पी डी का मान। यहाँ आपको ध्यान रखना ए और सी है ना, ए और सी है, यहाँ बी और डी है ना, ए और सी बी और डी। तो यहाँ भी ए और सी रहेगा और बी और डी, तभी इसका मान निकल पाएगा। अब ए पी डी का मान कैसे नहीं निकला, ये कैसे पता करेंगे, यहाँ ए और डी है जबकि एंगल क्या दे रखा है, यहाँ ए सी, तो इसका निकलेगा 180 डिग्री माइनस करके, 180 डिग्री माइनस करके, मतलब यहाँ भी सेम होना चाहिए ए सी, यहाँ भी बी डी, तब ए सी और बी डी, बीच में ओ और यहाँ पी है ना। तो उसका बटे 2 करना है दोनों का जोड़ के, और ये चीज़ प्रैक्टिस कीजिएगा तो खुद ही समझ में आने लगेगा। चलिए इस पर सवाल हम लोग करेंगे।
चलिए नेक्स्ट सवाल करेंगे, सवाल नंबर 32। हिल गया, सही हो गया, हाँ सही हो गया। चलिए देखिए 32 है कि ओ केंद्र वाले वृत्त में जीवा ए बी और सी डी के अंदर बिंदु ई पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर, मतलब जीवा ए बी और सी डी कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, बिंदु ई पर वृत्त के अंदर, है ना। चित्र इसमें बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप देखिए ध्यान से, अभी जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ उस पर फोकस कीजिए। बोला है कि एंगल ए ओ डी मतलब कि आर्क द्वारा जो बन रहा है सेंटर पे वो दिया है, क्योंकि सेंटर क्या है, ओ है ना। और एंगल बी ओ सी का मान 104 डिग्री है। तो देखिए आपको ए ई डी का मान पूछा है, देखिए यहाँ एंगल ए ई डी का मान पूछा है, ये एंगल किसके बराबर होगा, एंगल बी ई सी के बराबर, BEC के बराबर, मतलब यहाँ AD दिया हुआ है, A और D दिया हुआ है, तो यहाँ भी जब एंगल निकालने के लिए आएंगे तो A और D रहना चाहिए, तभी हम ये दोनों को जोड़ के और आधा कर सकते हैं। यहाँ AD दिया हुआ है तो पूछना भी चाहिए A और D में, है ना। यहाँ B और C दिया हुआ है लास्ट में, तो पूछना भी चाहिए जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वो सिर्फ यहाँ आ जाएगा BEC। समझ में आया। तो देखिए डायरेक्ट, और अगर यहाँ AEB पूछता तब यहाँ हम ध्यान से देखते हैं कि यहाँ AB है, लास्ट में AB है, जबकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, AD और BC दिया हुआ, मतलब मैच नहीं कर रहा है, तो उसमें हम लोग 180 डिग्री में ये एंगल को घटा देंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ भी AD है और पूछा भी AD है, तो एंगल AED और एंगल BEC का मान सेम होगा, और किसके बराबर होगा, ये दोनों के सम के आधे के बराबर, मतलब एंगल AOD प्लस एंगल BOC बटे 2। तो चित्र नहीं बनाना है, 42 डिग्री प्लस 104 डिग्री बटे 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 146 डिग्री बटे 2 73 डिग्री, 73 डिग्री, यही उत्तर। तो सिर्फ आपको ध्यान रखना कि लास्ट वाले दो मैच करना चाहिए। अगर लास्ट वाले दो मैच नहीं करते रहता, मतलब यहाँ अगर B आ जाता, AEB आ जाता, तो हम कैसे करते हैं, 180 डिग्री में से पहले निकाल लेते, सेम वाला AED निकाल लेते हैं ना, उसके बाद 180 डिग्री में 73 डिग्री को घटा देते हैं, है ना, तो मेरा ये एंगल आ जाता। लेकिन यहाँ अच्छा की बात है कि यहाँ मैच कर रहा है, यहाँ भी AD है और यहाँ भी AD है। तो आपको ऐसे पकड़ना है, चित्र बनाते रहिएगा तो आप फिर समय का दुरुपयोग कर रहे हैं, इससे आपको हानि हो सकती है। चलिए नेक्स्ट सवाल, 33 नंबर सवाल करते हैं हम लोग। बोला ओ केंद्र वाले वृत्त में जीवा AB और CD बिंदु P पर काटती है, अगर एंगल AOD जीवा जब अंदर काटे, सर्कल के अंदर काटे, मतलब यही सवाल है जो सवाल चल रहा है, AOD 100 डिग्री और BOC 70 डिग्री है, तो एंगल APC का मान, देखिए यहाँ AOD है, ध्यान से देखना है, AOD है। अगर एंगल APD पूछा रहता, एंगल APD पूछा रहता तो क्या करते, ये दोनों को जोड़ के आधा कर देते, ये दोनों को जोड़ के आधा कर देते। लेकिन दुख की बात यह है कि यहाँ एंगल APC पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे, APC कब निकलेगा, 180 डिग्री में से जब एंगल APD को घटा दे, 180 डिग्री में से एंगल APD को घटा दे, क्योंकि चित्र आपको समझ में आया था, है ना, ये सीधा लाइन बन रहा था, इधर वाला एंगल थीटा है तो इधर वाला 180 डिग्री माइनस थीटा। तो देखिए क्या आ जाएगा, APD का मान डायरेक्ट देखिए 170 बटे 2 85 डिग्री, 85 डिग्री, तो यहाँ से 85 माइनस करेंगे, 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री करेंगे तो क्या आ जाएगा, 95 डिग्री। तो कितना जल्दी आ गया, 95 डिग्री हमारा उत्तर। चित्र नहीं बनाना है, सिर्फ यहाँ मैच करना है। AOD रहता तो APD, P पर काट रहा है तो APD कैसे निकलेगा, दोनों को आधा कर देंगे। लेकिन अगर कभी चेंज रहे, APD के जगह APC पूछा रहे तो APD तो पहले निकालेंगे, उसको 180 डिग्री में घटा देंगे, एंगल APD को घटा देंगे। बस इतना ही सा ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 आएगा इसके बाद। एक वृत्त है जिसका केंद्र वो है कि दो जीवाएं
ए बी और सी डी का प्रतिच्छेद बिंदु P है। अगर एंगल AOC और एंगल APC का मान 58 डिग्री और 35 डिग्री है तो BOD का मान ज्ञात कीजिए। चलिए एक सवाल चित्र बना के कर लेते हैं जल्दी से, है ना। आपको ध्यान से देखना है, जब नहीं समझ में आए तो चित्र भी बना लेना है। इसमें उल्टा पूछ दिया है ना। इंटरसेक्ट बिंदु पर जो एंगल बन रहा है वो दिया हुआ है, ये आर्क द्वारा बना हुआ एंगल एक दिया हुआ है और दूसरा आर्क द्वारा बना एंगल पूछ लिया है। तो आप ये भी सवाल बिना चित्र बनाए कर सकते हैं, लेकिन देख लीजिए दो जीवा है AB और CD, AB एंड क्या है CD, ये दोनों कहाँ काट रहे हैं P पर। एंगल APC दिया हुआ है 158 डिग्री और एंगल APC, अच्छा इधर से कर लेते ताकि आपको वैसा ही सवाल लिखे। APC और BPD 58 डिग्री दिया हुआ है, 58 डिग्री। और आपसे पूछा है, आपसे क्या पूछा है, एंगल AOC दिया हुआ, मतलब इस आर्क द्वारा, ये जो कलर किया हुआ आर्क द्वारा है वो सेंटर पे जो एंगल बना है वो आपको दिया हुआ है कितना, 35 डिग्री। तो आपको पूछा है इस आर्क द्वारा BOD द्वारा बना एंगल सेंटर पे क्या होगा। तो हमको पता है कि यहाँ से जो एंगल APC है वो किसके बराबर है, एंगल BPD के बराबर है, एंगल BPD के बराबर। और कैसे निकालते थे ये दोनों एंगल APC कैसे निकालते थे, एंगल APC निकालना मतलब ये एंगल, ये दोनों एंगल के बारे में चर्चा हो रही है ना। तो देखिए इसके इधर वाला आर्क कौन है, AC, तो AC द्वारा सेंटर पे बना एंगल क्या है, AOC प्लस इधर वाला एंगल निकालना है ना। तो BOD, इसके इधर वाला आर्क BOD बटे 2, ऐसे ही करके निकालते थे। अब देखिए APC दिया हुआ है 58 डिग्री, APC 58 डिग्री, AOC 35 डिग्री और एंगल BOD नहीं पता है बटे 2। तो यहाँ से एंगल BOD का मान कितना आ जाएगा, एंगल BOD का मान ये 2 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो 116 डिग्री में से कितना घटा देंगे, 35 डिग्री, है ना। तो क्या आ जाएगा, 116 माइनस 35 करेंगे तो 6 में से 5 गया 1 और 11 में से 8 3 गया तो 8, 81 डिग्री आ जाएगा एंगल BOD का मान, है ना। तो चित्र भी अगर रफली आप जल्दी बनाते तो चित्र से भी बढ़िया, नहीं बनाते तो आसानी से कर पाते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल करेंगे हम लोग 35 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है कि दी गई आकृति में एंगल ABC, ये आकृति दिया हुआ है, एंगल ABC कितना है, 95 डिग्री, ABC 95 डिग्री और FED कितना है, 115 डिग्री। तो पूछा है कि एंगल APC मतलब ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे पता लगेगा ये एंगल, वो ध्यान से देखिए। अगर हम इसको मिला दें, ये यहाँ से ये मिल गया तो आपको एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नज़र आया होगा, 2-3 नज़र आएंगे, लेकिन पहले आप इसको देखिए, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये ABCF को ABCF साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हम लोगों को पता है कि आमने सामने के एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये 95 डिग्री ठहरा, ये 95 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 95, और 180 डिग्री माइनस 95 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 85 डिग्री। समझ में आया। आमने सामने का सम कितना होना चाहिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, 180 डिग्री। अब देखिए आपको एक और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नजर आ रहा होगा, ADEF। तो यहाँ भी ये दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, आमने सामने का सम 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ कितना, 115 डिग्री। तो 180 डिग्री बनाने के लिए यहाँ 65 डिग्री जोड़ना पड़ेगा, तभी तो 115 और 65 क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। समझ में आया। अब देखिए आपको इस त्रिभुज पर, ये त्रिभुज APF पे ध्यान देना है। यहाँ तक सभी को क्लियर है, APF को ध्यान दीजिएगा। तो देखिए
आपको एक्सटीरियर एंगल, इसका एक्सटीरियर एंगल निकालना है। तो त्रिभुज का एक्सटीरियर एंगल कैसे हम लोग निकालते थे, अभी जस्ट कुछ देर पहले बताए थे, है ना, पिछले क्लास में, कि यहाँ थीटा है और यहाँ अल्फा है और यहाँ बीटा है ना। तो अगर ये एक्सटीरियर एंगल निकालने बोले तो ये एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू क्या आ जाएगा, अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के सम के बराबर, मतलब थीटा प्लस अल्फा, है ना। ये एक्सटीरियर एंगल निकालने बोले तो ये वर्टेक्स वाला एंगल छोड़ देना है, बाकी दोनों वर्टेक्स पे बचे एंगल का सम हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू। तो देखिए ये एंगल हमको छोड़ देंगे अंदर वाला, बाकी दोनों का सम, तो कितना 85 और 65 को जोड़ेंगे तो 150 डिग्री आंसर आएगा। 150 डिग्री ऑप्शन नंबर बी में है और यही हमारे सवाल का सही उत्तर है। इससे मस्त तरीका और कुछ भी नहीं है, आपको इतना करना ही पड़ेगा और जल्दी दिमाग लगाना पड़ेगा, बस दिमाग का सवाल है। चलिए 36 करेंगे। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट हमारे सामने आएगा, क्योंकि जैसे जैसे सवाल आएंगे वैसे वैसे कॉन्सेप्ट भी बताते जाएंगे, उस तरह से क्या हो जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट ताज़ा रहेगा तो सवाल जल्दी आसानी से समझ में हो जाएगा। क्योंकि आप तो पिछले जो जितने सारे कॉन्सेप्ट बताए उसका तो रिवीजन किए होंगे या नहीं किए होंगे इसका तो मुझे पता नहीं, पर जो किए होंगे उनको सवाल बहुत आसान लग रहा होगा और जो नहीं किए हैं उनको सवाल टफ लग रहा होगा। तो एक बार जो नहीं किए हैं वो जाके सारे कॉन्सेप्ट वाला जो वीडियो हम फर्स्ट क्लास दिए थे उसको फिर से देखिए, या तो फिर आप अगर कॉपी में लिखे हैं तो उसको एक बार रिवीजन डाल लीजिए। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि भैया ये तो अर्थमेटिक के सवालों की तरह नहीं है कि कुछ भी दिमाग लगा के बना दे, इसमें आपको कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए। देखिए एक सर्कल है ओ, ध्यान से देखिएगा, देखना है सभी को। इधर एक सर्कल है, सर्कल मेरे से सही नहीं बन पा रहा है आजकल, कोई बात नहीं। देखिए ये सर्कल है जिसका सेंटर क्या है ओ, जिसका सेंटर क्या है ओ। अब दो कोण हैं, एक कोण ए बी है, एक कोण ए बी है और एक कोण सी डी है, एक कोण सी डी है। और ये दोनों जब कोण को हम लोग बढ़ाते हैं आगे, ए बी और सी डी क्या है, ए बी और सी डी क्या है, कोण है। कोण मतलब जीवा, हिंदी में जीवा, इंग्लिश में कोण। तो देखिए ए बी और सी डी को जब आगे बढ़ाते हैं तो मान के चलिए ये कहाँ मिल रहा है, पी बिंदु पर मिल रहा है। ए बी और सी डी को बढ़ाने पर पी बिंदु पर मिल रहा है। तो आपको पूछ देगा एंगल ए पी सी, ए पी सी, या फिर पूछ देगा एंगल बी पी डी, दोनों बराबर ही हैं, बी पी डी, मतलब यही एंगल पूछ रहा है ना, यही एंगल निकालने के लिए पूछ रहा है। अब कैसे निकलेगा ये एंगल, ये एंगल अगर पूछा है तो कुछ तो आपको दिया रहेगा, है ना। आपको ये चीज दिया रहेगा, इस आर्क द्वारा सेंटर पे बना एंगल और इस आर्क द्वारा, इस चाप द्वारा सेंटर पे बना एंगल दिया रहेगा। मान लीजिए इस आर्क द्वारा सेंटर पे एंगल बना कितना है, अल्फा, और इस आर्क द्वारा सेंटर पे बना कितना एंगल है, थीटा, मान लीजिए। तो ये एंगल क्या आ जाएगा, ए पी सी, यहाँ वाला एंगल क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस थीटा बटे 2, अल्फा प्लस थीटा बटे 2। किसको नहीं समझ में आया बताइए, अल्फा प्लस थीटा बटे 2 समझ में आ गया। ये एंगल क्या आ जाएगा, अल्फा, सॉरी यहाँ पे माइनस कर लीजिएगा, अल्फा माइनस थीटा बटे 2, अल्फा माइनस थीटा। इधर वाले एंगल, क्योंकि ये मेजर आर्क है तो मेजर आर्क बड़ा एंगल बनाता है, उतना नहीं कर सकते तो अल्फा डिफरेंस, क्योंकि एंगल कभी नेगेटिव में नहीं लेना है आपको, अल्फा डिफरेंस थीटा बटे 2, मतलब ये दोनों एंगल का डिफरेंस बटे 2 कर देना है ना। नहीं तो आप कंफ्यूज होते रहिएगा, कहीं उल्टा थीटा माइनस अल्फा कर दिए तो नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव एंगल हम बताते नहीं जल्दी, है ना। वैसे नेगेटिव एंगल भी होता है जब हम अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो हम बताते हैं कि, चलिए अब इस पर सवाल करेंगे। आपको क्या याद रखना है, ये एंगल पूछेगा, यहाँ वाला एंगल, तो इस आर्क द्वारा बना एंगल और इस आर्क द्वारा बना एंगल का डिफरेंस बटे 2 करना है और सवाल का आंसर तुरंत आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट इस पर सवाल हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना आएगा, इसके बाद आप नंबरिंग को सही कर लीजिएगा। इसके बाद मेरे हिसाब से
35वां सवाल आना चाहिए, 35। वैसे मैं देख लूँगा, अगले क्लास से नंबरिंग सही हो जाएगा। चलिए, क्योंकि अब तो वीडियो रोक के फिर से वो वीडियो को मुझे देखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम लोग को सवाल करने से मतलब रखना है। ओ केंद्र वाले वृत्त में ए बी एक क्या है, व्यास है। ए बी एक व्यास है। पी और क्यू व्यास के समान दिशा में वृत्त पर दो बिंदु हैं, है ना। पी और क्यू व्यास के समान दिशा में दो बिंदु हैं। ए क्यू और बी पी सी पर प्रतिच्छेदित करते हैं। ए क्यू और बी पी कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, सी पर। सी पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो पी ओ क्यू 54 डिग्री है, तो पी सी ए का माप ज्ञात कीजिए। ये सवाल गलती से आ गया है यहाँ पे, अभी जो कॉन्सेप्ट बताएं वो उस पर सवाल नहीं है। ए बी एक व्यास है, चलिए कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं। ए बी एक व्यास है। पी और क्यू व्यास के समान दिशा में, पी और क्यू व्यास के समान, मतलब इधर अगर पी क्यू लेते हैं तो इधर ही लेना है, इधर लेना है। अगर ई साइड लेते हैं तो पी और क्यू इधर ही लेना है, मतलब कि दोनों एक ही साइड में होना चाहिए, या तो ऊपर ले ले या तो नीचे। अब बोला है ए क्यू और बी पी सी पर प्रतिच्छेद कर रहे, बिंदु सी पर, मतलब जब ए क्यू को मिलाएंगे तो कहाँ, और बी पी को जब मिलाएंगे तो बिंदु सी पर, यहाँ सी पर प्रतिच्छेद करेगा। तो यदि पी ओ क्यू 54 डिग्री है, पी ओ क्यू मतलब ये सेंटर से अगर मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा, 54 डिग्री। पी ओ क्यू 54 डिग्री है, तो आपसे पूछा है कि पी सी ए का मान, मतलब पी सी ए, ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है, ये वाला जिसको कलर कर रहा हूँ, है ना। करो सभी को, देख आसान है, सभी को करना है। देखिए, हम जानते हैं सेमी सर्कल में बना कोई भी एंगल कितना होता है, 180 डिग्री नहीं, मतलब 90 डिग्री, है ना। ये डायमीटर है, मतलब नीचे भी सेमी सर्कल, ऊपर भी सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल में कहीं भी डायमीटर को मान के अगर एंगल बनाए तो वो क्या बनेगा, 90 डिग्री हमेशा। अब देखिए इस आर्क द्वारा, पी क्यू आर्क द्वारा सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है, 54 डिग्री। सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है, 54 डिग्री। तो इसी आर्क द्वारा सर्कल के सरकमफेरेंस, है ना, सरकमफेरेंस पर कितना बनेगा, इसका जस्ट आधा। यहाँ थीटा है तो यहाँ 2 थीटा, तो यहाँ 2, इसका जस्ट आधा यहाँ बनेगा, मतलब 54 डिग्री यहाँ है, तो यहाँ कितना बनेगा, 27 डिग्री। अब देखिए आपको ट्राइंगल देखना है, पी ए सी देखना है। पी ए सी में त्रिभुज के तीनों कोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ये तो 90 डिग्री हो गया, तो बचा खुचा ये दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो आप कहिएगा कि ये 27 डिग्री है, तो कितना लेंगे, यहाँ 63 डिग्री लेंगे, तभी तो ये दोनों का सम कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री, 180 डिग्री। तो ऑप्शन के अनुसार सही उत्तर क्या आ गया, 63 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल करेंगे, क्वेश्चन नंबर आएगा 36। चलिए नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर, अरे नंबर में गड़बड़ा जा रहा हूँ, ये 36 है। 35 कर लिए, अब इसके बाद 36। चलिए, दिए गए चित्र में वो जो है वो इस वृत्त का केंद्र है ना। तब थीटा का मान, यहाँ वाला एंगल ये थीटा दिया हुआ था, है ना, थीटा का मान आपको पता करना था। तो देखिए जब भी दो कोण आपस में आगे जाके मिले और ये जहाँ मिल रहे हैं वहाँ का एंगल पूछे, तो ये इस आर्क द्वारा बना एंगल सेंटर पे और इस आर्क द्वारा बना एंगल सेंटर पे, उसका डिफरेंस बटे 2 करना है, डिफरेंस बटे 2। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 50 डिग्री डिफरेंस 30 डिग्री बटे 2 करेंगे तो थीटा का मान आ जाएगा 10 डिग्री। थीटा का मान क्या आ जाएगा, 10 डिग्री, और यही हमारे सवाल का उत्तर होगा, 10 डिग्री आंसर। चलिए अब नेक्स्ट सवाल करेंगे हम लोग। देखिए सवाल नंबर 37 आएगा, 36 हो गया था, 37। देखिए सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको करके आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। चलिए देखते हैं। नीचे दी गई चित्र में ए बी ओ केंद्र वाले अर्धवृत्त का व्यास है। ए बी क्या है, डायमीटर है, और ऊपर क्या है, अर्धवृत्त बना है ना। अगर एंगल डी पी सी क्या है, 124 डिग्री। तो पूछा है एस, और बताया है कि ए सी और बी डी एक दूसरे को पी पर काट रहे हैं। तो डी ओ सी मतलब ये एंगल,
DOC, ये एंगल आपको पूछा है कि ये यहाँ एंगल कितने डिग्री का बना होगा, ये एंगल आपको बताना है। तो देखिए आपको यहाँ सेमी सर्कल जब भी दिया रहे तो ये कॉन्सेप्ट, सेमी सर्कल और व्यास जब भी दिया रहे तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा ही कि सेमी सर्कल में बना एंगल 90 डिग्री का होता है, सेमी सर्कल में बना एंगल 90 डिग्री का होता है। अब देखिए आपको ध्यान देना है कि देखिए ये त्रिभुज को देखिए ध्यान से, सभी को दिख रहा होगा APD त्रिभुज को दीजिए। देखिए ये इस त्रिभुज का क्या है, एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण। तो बाह्य कोण का मान कितना होता है, अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के सम के बराबर। तो ये 90 डिग्री है तो ये कितना रहेगा 34 डिग्री, तभी तो 90 और 34 को जोड़ने पर क्या आएगा 124 डिग्री। अब सवाल तो सबको दिखने लगा होगा, है ना, अब सवाल इजी बन गया। DC आर्क को देखिए, DC चाप को देखिए, DC चाप द्वारा सर्कल के सरकमफेरेंस पर कितना बन रहा है 34 डिग्री। तो DC आर्क द्वारा सर्कल के सेंटर पे कितना बनेगा 68 डिग्री, जस्ट इसका डबल, और डबल आंसर क्या है 68 डिग्री हमारे सवाल का सही उत्तर है। तो आपको मजा आया सवाल करके। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं, 38 नंबर सवाल। चलिए नेक्स्ट और आखिरी सवाल, इस क्लास का आखिरी सवाल है ये, ध्यान से देखना है सभी को, बहुत ही अच्छा सवाल है, इससे आपके ज्ञान में थोड़ा सा वृद्धि होगा। देखिए वृत्त की एक जीवा त्रिज्या की √3 गुनी है, मतलब ये क्या है सर्कल है, एक सर्कल है, ये इसका क्या है सेंटर है। अब एक जीवा जो है, ये जीवा वो खींचे हैं, एक जीवा खींचे हैं जो त्रिज्या की कितनी गुनी है √3 गुनी है, मतलब रेडियस अगर 1 है त्रिज्या, तो जीवा की लंबाई क्या है, AB एक जीवा है जो त्रिज्या की √3 गुनी है ना, √3 गुनी है। अब जीवा द्वारा लघु चाप पर अंतरित कोण, जीवा द्वारा लघु चाप ये हो गया है ना, तो लघु चाप पर ये एंगल बन रहा है ना, ये एंगल बन रहा है। जीवा दूसरा कलर से करते हैं, मेरे पास कलर भी है, मतलब ब्लैक और ब्लू ही है। देखिए जीवा द्वारा लघु चाप पर ये कोण बन रहा है ना, जीवा द्वारा लघु चाप पर ये एंगल बन रहा है ना, और बोला है अंतरित कोण, जीवा द्वारा लघु चाप पर अंतरित कोण दीर्घ चाप पर अंतरित कोण का k गुना है ना। दीर्घ चाप पर अंतरित कोण मान लीजिए ये है ना, कैसे भी बना लीजिए, दीर्घ चाप पर अंतरित कोण यहाँ जो है, मतलब यहाँ अगर थीटा है तो यहाँ कितना है k थीटा, मतलब थीटा का k टाइम्स है ना, वही बोला है। तो बोला है k का मान ज्ञात कीजिए, मतलब यहाँ का कितना गुना एंगल यहाँ है, यहाँ का एंगल यहाँ से कितना गुना है ना। तो देखिए आपको पता होना चाहिए, आप ट्रिगोनोमेट्री जब पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि अगर साइड का रेशियो 1:1:√3 दिया हुआ है, 1:1:√3, तो एंगल का रेशियो जो हो जाएगा वो 30:120, मतलब अगर 1 यूनिट के सामने 30 डिग्री है, 1 यूनिट के सामने 30 डिग्री है, तो √3 यूनिट के सामने 120 डिग्री, मतलब यहाँ 120 डिग्री होगा, और 1 यूनिट के सामने 30 डिग्री और 1 यूनिट के सामने 30 डिग्री। ये आप ट्रिगोनोमेट्री में जब हाइट एंड डिस्टेंस आप पढ़ेंगे तो उसमें ये बहुत, मतलब इसका पूछिए ही मत कितना ज़्यादा उपयोग है। देखिए मतलब देखिए यहाँ वैसा ही ट्रायंगल बना है, तो देखिए यहाँ कितना एंगल आ जाएगा 120 डिग्री, क्योंकि √3 के सामने 120 डिग्री। अब देखिए इस आर्क द्वारा सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है, इस आर्क द्वारा सेंटर पे 120 डिग्री। तो इस सेम आर्क द्वारा सर्कल के सरकमफेरेंस पर कितना बनेगा, इसका जस्ट आधा 60 डिग्री। अब आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नजर आ रहा होगा, चक्रीय चतुर्भुज APBD। तो चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने का कोण का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो 60 डिग्री ये है, तो मतलब ये कितना हो जाएगा
120 डिग्री। जो 60 डिग्री का कितना गुना है, 2 गुना। 60 डिग्री का 2 गुना है ना, यहाँ 60 डिग्री तो उसका दुगुना कोण यहाँ बन रहा है 120 डिग्री। तो के का मान कितना आ जाएगा, के का मान 2 आ जाएगा क्योंकि दुगुना है। तो ऑप्शन के अनुसार ये ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो गया। तो आप लोगों को यहाँ तक करने के बाद कैसा अनुभव है वो ज़रूर बताइएगा, है ना, कैसा लग रहा है। अगर कहीं समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप पूछ सकते हैं, या फिर मेरे बताने के तरीके में अगर कुछ चेंज करना हो तो वो भी बता सकते हैं। अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और यहाँ तक कैसा लगा वो ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए और साथ ही अपने पढ़ाई में बरकरार बने रहिए, है ना। पढ़ाई से जुड़े रहना है, पढ़ाई को एकदम छोड़ नहीं देना है। मस्ती करना है लेकिन पढ़ाई के साथ साथ, मस्ती करना है लेकिन पढ़ाई के साथ साथ, तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।